जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। पुनः मैं आपके सामने मॉर्निंग क्लास को लेकर हाजिर हूं और सभी साथियों को बता दूं यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको मैंने 2 से 3 दिन जो मैंने पेपर करवाया है साथियों, आपने देखा होगा उस पेपर का लेवल भी चेक किया होगा कि सर उस लेवल में क्या जो एग्ज़ाम का लेवल क्या था। वो 2020 का जो पेपर मैंने करवाया साथियों, उसका लेवल आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने आज आपके लिए टॉपिक लाया है जेनेटिक्स का, आपका अनुवांशिकी का मैंने टॉपिक लाया आपके लिए। और आपके लिए बहुत ही शानदार बॉटनी जूलॉजी का कंबाइंड पैकेज ये मिल रहा है आप सभी लोगों को। तो प्यारे साथियों को वेरी 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 गुड इवनिंग। तो आज का सेशन बेहतरीन तरीके से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग, अगर जो भी बच्चा नहीं आ पाया होगा तो आप लोग सेशन को उन तक शेयर करिएगा। कमेंट्स पर मैं बिल्कुल कम ध्यान दूंगा और फोकस करूंगा कि इस कंटेंट को आपको बहुत ही अच्छे से बता पाऊँ। तो देखिए सर जी, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक गलत रूप से सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक गलत रूप से सम्मिलित है, यह आप लोगों से बोला गया। तो देखिए मेरे साथ सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बोला है कि XO प्रकार के लिंग निर्धारण क्या टिड्डे में होता है, ABO रुधिर वर्ग आपका सह प्रभाविता होता है, या फिर आपका मटर में आपका स्टार्च संश्लेषण बहुविकल्पी होता है, या फिर बात करें TH मॉर्गन, यह क्या संलग्नता होगा। तो देखिए पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सुमिलित कौन सा गलत है, हमें गलत निकालना है यहाँ से। तो XO जो होता है इस प्रकार का लिंग निर्धारण टिड्डे में होता है, ये बिल्कुल सही है सर जी, ये टिड्डे में ही होता है। बात करते ABO रुधिर वर्ग है क्या सह प्रभाविता होता है क्या, बिल्कुल सर जी सही है, ये भी करेक्ट है। और TN मॉर्गन इसी ने जो है संलग्नता दिया था, तो यहाँ पर रॉन्ग जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C। क्या आप सभी लोग कर पाए, क्या मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ? बहुत ही बातचीत ना करें, ठीक है बच्चा। जब क्लास में आए हैं हम लोग आपके लिए 1 घंटा आधा घंटा जो भी आपके लिए क्लास में दूंगा, तो आप सभी बच्चा इसे शानदार तरीके से करिए और हो सके तो बातें बिल्कुल कम करिएगा। तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि मटर में जो मांड होता है, ठीक है बच्चा, जो मटर में मांड मतलब स्टार्च की बात किया है, यह क्या होता है सर जी, यह बहुप्रभावी क्या होता है, बहुप्रभावी जिनका उदाहरण जो है नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा युग्मक गलत है। तो आपका बहु जो है विकल्पी दिया था, पर यह क्या होता है, बहुप्रभावी होता है। कैसा होता है सर जी, बहुप्रभावी होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है सर जी, तो इसमें 2 युग्मक होते हैं, आपका B होता है और स्मॉल b, 2 प्रकार के होते हैं। मटर से आप सभी लोग जानते हैं कि मैंडलिप के बारे में तो आपको बताना पड़ेगा ही नहीं कि मैंडलिप को आपका बिल्कुल मैंने पढ़ा चुका है। देखिए बात करते सर जी आगे कि सही युग्मक आपको चुननी है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे साथ और सभी साथी ध्यान रखिएगा कि जो मैं अभी जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ठीक है बच्चा, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है एज इट इज तो नहीं मिलेंगे, इसका लैंग्वेज चेंज मिलेगा, ठीक है बच्चा। इसका क्या मिलेगा, हमें लैंग्वेज चेंज मिलेगा, बाकी आपको पैटर्न इसी प्रकार से मिलेगा। और ऐसे ही मैं आपको बेहतरीन कंसेप्ट और शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़ जाइए आप सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। पुनः एक बार TH मॉर्गन आपका पारक्रमण है क्या, आपका F2 अप्रभावी जिन, आपका द्विसंचरण क्रॉस राइबोसोम, आपका न्यूक्लिक अम्ल, और जो होगा आपका जो है आपका G मेंडलप रूपांतरण। तो आप सभी साथियों को, सभी बेहतरीन बच्चों को इसका राइट आंसर सही करना था। तो क्या हम लोगों ने क्या ऑप्शन नंबर C लगाए क्या, राइबोजाइम न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर C इज अ राइट आंसर। क्या बच्चा यही हमने कमेंट्स किया है? क्या राइजो आपका जाइम क्या है, जो राइजोजाइम होता है वह एंजाइम में या एंजाइम का कार्य करने के लिए RNA का अणु होता है। ये किसका अणु होता है सर जी, ये RNA का अणु होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल बच्चा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, देखिएगा और इसी तरीके से मेहनत करना मेरे साथ। तो चलिए आइए, C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है, ये आपका एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। अब देखिएगा एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम एडेनिन ग्वानिन थाइमिन, चलिए एडेनिन इस तरीके से दिया हुआ है आपके लिए है। तो इसके द्वारा अनुलेखित mRNA के 3 प्रकार मैंने बताया था आपको, एक मैसेंजर RNA, एक आपका ट्रांसफर RNA और एक मैंने बताया था आपको कौन सा
एक मैसेंजर आरएनए, एक जो है आपका टीआरएनए, और एक होता है एमआरएनए, टीआरएनए, और तीसरा वाला बताइए मुझे कमेंट्स करके क्या होता है, जल्दी से कमेंट्स करना है, आप सभी लोगों को बताना है। चलिए एमटीआरआरएनए, ठीक है बच्चा। तो ये 3 होते हैं, एक होता है एम, एक होता है आर और एक होता है टी। तो इन तीनों का आपको ध्यान रखना है। तो उससे रिलेटेड ही हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो शानदार तरीके से बच्चा नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या यही आंसर आप सभी का आ रहा है क्या? बिल्कुल सर जी, यही आंसर हमने लगाया है। बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त आंसर आप सभी के समक्ष है। बहुत से राइबोसोम एक एमआरएनए के जो है संबंध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रजातियां बनाते हैं। राइबोसोम की ऐसी श्रृंखला को क्या कहते हैं? जरा बता पाएंगे आप लोग कि क्या कहते हैं? तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं? सभी लोग नोट करिएगा, इसे बहुसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? यह आपका राइबोसोम के अणुओं की श्रृंखला होती है। किसके सर जी? राइबोसोम के अणुओं की श्रृंखला होती है। तो मैंने आपको राइबोसोम बहुत ही अच्छे से बताया है। चलिए, आपको मैंने बताया है पावर हाफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और जो है आपका राइबोसोम को क्या बताया है, ठीक है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, और ये बहुत शानदार चीज़ें हैं, ठीक है बच्चा, ये बहुत शानदार चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका रासायनिक अभिक्रिया को यह संपन्न कराता है। राइबोसोम क्या करता है? यह आरएनए में रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं को क्या करता है? संपन्न कराता है। और ये क्या करता है? एंजाइम का कार्य को क्या करता है? न्यूक्लिक अम्ल में चेंज कर देता है। जो एंजाइम्स होते हैं उसके कार्य को ठीक बच्चा, न्यूक्लिक अम्ल में चेंज करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला है कि सही युग्मक को आपका चुनना है। क्या बोला है सर जी? कि सही युग्मक को हमें पहचान करना है। बच्चा देखिएगा, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सभी बच्चा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कल वाली क्लास में मैं आपको पुनः पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ, और वैसे ही तरीके से सॉल्व करवाऊंगा जो मैं आपको कल पेपर सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो ये देखिए, आप सभी लोगों के लिए क्या क्वेश्चन बोला गया है कि सही युग्मक को चुनिए। क्या बोला है? सही युग्मक को चुनना है और बताना है। देखिए, आपका मैथ्यू मेसेल्सन और जो है एफ स्टॉल आपका होगा, पाइसम सेटाइवम, अल्फ्रेड हर्स और आपका मार्थर चेस्ट आपका TMV होगा, या फिर होगा एलेक आपका जेफरी क्या होगा सर जी? स्टेप्टोकोकस आपका न्यूमोनी, या फिर सर जी ध्यान दीजिएगा फ्रेंकाइस जेकब तथा आपका जेक्स मुनार्ड जो होगा आपका लेक ओपेरॉन होगा। ये आप लोगों को बताना है। देखिए सर जी, बात करें सही युग्मक की, सही युग्मक मेरे साथ सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका फ्रेंकाइट जेकब तथा जेकब्स मुनार्ड हो, वो क्या है? आपका लेक ओपेरॉन। इसका बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर। इसकी खोज कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बच्चा आपको याद हो तो बिल्कुल कमेंट्स करके बता सकते हैं, पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा 1916 मतलब आपका 1916 में क्या हुआ था? इसकी खोज की गई थी। ये ओपेरॉन आपका DNA अनुवांशिक पदार्थ का वह भाग होता है जिसे कि एक जैविक प्रकार के जो है आपके जैविक प्रकार के संपादन हेतु इसकी इकाई के रूप में इसका कार्य करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था, आप लोगों से बनना चाहिए, बाकी सभी तो है रॉन्ग, आपको पता ही है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा ओपेरॉन का एक भाग नहीं है। क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपेरॉन का भाग नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा, क्या है? एनोंसर या फिर संरचनात्मक जीन होगा, या फिर होगा आपका प्रचालक, या फिर होगा आपका उन्नायक। तो आप क्या बता पाएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप सभी से ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर A किया है, क्या है? एरेंसर को क्या है छोड़कर दिए गए सभी अनुक्रम क्या है? ओपेरॉन के भाग होते हैं। आपका जो है संरचनात्मक जीन ओपेरॉन्स का भाग है, आपका उन्नायक ओपेरॉन का भाग है, प्रचालक ये भी आपका उन्नयन का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रावार्धक जो है आपका अनुक्रम यूकेरियोटिक्स में पाया जाता है, और यह विशिष्ट प्रोटीन होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है, तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एक
स्त्री में क्या बोला है, एक स्त्री में एक एक्स गुणसूत्र में एक्स संलग्न जो है अप्रभा आपका अवस्था है, और जो है यह गुणसूत्र जिसमें क्या है वंशानुगत होता है, यह केवल पौत्र जो है या फिर आपका नाती नतरे में होता है, केवल आपका पुत्रों में होता है, केवल पुत्रियों में होता है, या फिर बात करें पुत्रियों योम जो है पुत्रों दोनों में होता है। क्या आप लोग बता पाएंगे? क्या सभी साथी इस क्वेश्चन को बता पाएंगे क्या? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये आपका पुत्र में भी होगा और पुत्री में भी होगा, आपको यह पता है। इसमें क्या होता है तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। क्या होता है इसमें एक्स एक्स, ठीक है बच्चा, इसमें क्या होता है एक्स एक्स और एक्स वाई होते हैं, और ये क्या करते हैं क्रॉस करवाते हैं, और ये मैंने आपको कल वाली परसों वाली क्लास में बताया था। ये तो एक्स एक्स निकलेगा और एक्स वाई निकलेगा, मेल और फीमेल, तो ये आपको पता है। और इसमें आपको पता होना चाहिए जो आपका रोगग्रस्त होता है वो 50-50% होता है। कितना सर जी? 50% मेल का 50% फीमेल का होता है। ये भी दोनों ध्यान रखना है, दोनों एग्जाम में कोई ना कोई पूछ सकता है, ठीक है बच्चा। तो कमेंट्स बिल्कुल आप लोग कमेंट्स पर कम ध्यान दें, और जो कंटेंट यहाँ से दिया जाता है उसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए। डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिक्रमी का प्रायोगिक प्रमाण सर्वप्रथम किसमें दर्शाया गया है? किसमें दर्शाया गया है ये हमसे बोला गया है। क्या आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे? क्या सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बी जो है बता पाएंगे क्या? कि राइट आंसर होगा आपका जीवाणु। क्या राइट आंसर होगा सर जी? जीवाणु आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो डीएनए में क्या होता है आपका सुरक्षी, डीएनए में क्या होता है अर्ध सुरक्षी द्विगुणन का एक जो होता है पहला प्रायोगिक प्रमाण आपको किसने दिया था? इसका सबसे पहले प्रमाण की बात कर लूँ, वैज्ञानिक का नाम नोट करिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। कौन से? मेसेल्स और स्टॉल। कौन से एक वैज्ञानिक थे? एक वैज्ञानिक थे आपके मेसेल्सन, और दूसरे हम लोग नोट करिएगा एक है आपका स्टॉल। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था आपका 1958 में। कब दिया था सर जी? 1958 में दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। किस में? आपका जो है इस्चोरिया कोलाई, जो ई कोलाई होता है ना उसमें दिया था। किस में? ई कोलाई में दिया था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये बहुत शानदार कंसेप्ट है और आप सभी लोगों से बनना चाहिए। आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? हमसे बोला गया है कि सही कथन हमें चूज़ करके बताना है। क्या बोल रहा है? हमें सही कथन चूज़ करके बताना है। क्या आप लोग जो है बता पाएंगे? क्या है आपका स्पाइसियोसोम स्थानांतरण में भाग लेते हैं? बात करते हैं सेकेंड की, तो आपका पुनेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा जो है विकसित किया गया था। नेक्स्ट की बात करें, आपको बोला है संलग्नता शब्द का निर्माण जो है फ्रेंकिल स्टॉल ने किया था। या फिर बात करें डी की, तो आपका परक्रमण को आपका खोज एस अल्टमैन ने किया था। तो क्या आप लोग बता पाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या आप लोग बता पाएंगे? क्या पुनेट आपका चौखान, मतलब आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सभी बच्चा ध्यान रखिएगा, जो आपका पुनेट एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। क्या आप लोगों ने यही आपको ध्यान है? क्या आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया क्या? एक ये कैसा होता है? ये एक वर्गाकार होता है। कैसा होता है सर जी? एक वर्ग के फॉर्म में होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। काफ़ी शानदार कंसेप्ट है, काफ़ी मज़ेदार कंसेप्ट है, और ये आप लोगों से बनना चाहिए सर, और बनना चाहिए। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते आप सभी के लिए गाइस मैंने बहुत शानदार तरीके से कुछ प्लान किया है। तो आपकी जो है कुछ क्लासेस और बहुत कुछ प्लान किया है। मैं अभी जो है एक्सपोज नहीं करूँगा, आपको करके बताएंगे, फिर हम लोग बताएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से अभिलक्षणों में से कौन से मानव में रुधिर वर्ग की वंशानुगति को दर्शाते हैं? आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। आज संडे है, ठीक है बच्चा, तो आज आपकी इवनिंग में भी 1 से 2 घंटे की क्लास आपको मिलेगी, ठीक है बच्चा। मैराथन क्लास आपको मिलने वाली है। चलिए, आई थिंक 6 बजे से या फिर 7 बजे से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, और फिजिक्स की इवनिंग में तो आपको लाइव मिलने ही वाली है 9:30 पर उसके बाद भी जो आपका 6 बजे या 7 बजे आप लोग अपडेट रहिए। तो मेरे साथ आप लोग ग्रुप में भी अपडेट रहिएगा, और मेरे साथ टेलीग्राम में भी अपडेट रहिए, ताकि जब भी क्लास होगी आपको तुरंत मैं इन्फॉर्म कर दूँ, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे टेलीग्राम ग्रुप, किसी के माध्यम से भी।
तो मेरे साथ आप लोग कमेंट्स करिएगा क्या वंशानुगति को दर्शाते हैं। आपका राइट आंसर होने वाला है, होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आप सभी लोगों के आ रहे हैं। प्रभाविता, सहप्रभाविता और आपका बहुविकल्पी जो लक्षण होते हैं मानव के रुधिर वर्गों की वंशानुगति को दर्शाते हैं। तो क्या मेरे साथ आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए प्रभाविता, ऑप्शन नंबर सहप्रभाविता और ऑप्शन नंबर 4 बहुवंशानुगति यही आंसर लगाए क्या? तो यही आंसर आपका सही होगा, सही होगा, सही होगा। अगर बात करते हैं ए भी आपका ABO रुधिर वर्ग जो होता है जिन ही होते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं, किसके द्वारा? आपके ये सभी के द्वारा ये निर्मित किए जाते हैं। तो चलिए साथियों मेरे साथ आगे आइएगा, यहाँ पर पूरे RNA के बारे में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा RNA जो है प्राणी कोशिकाओं में प्रचुरता होता है? और मैंने आपको RNA जो है rRNA, tRNA, mRNA ये सब कुछ बताया है। ठीक है बच्चा, तो आप लोग क्या इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि जीवों में 3 प्रकार के RNA पाए जाते हैं। पुनः मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि जीवों में 3 प्रकार के RNA पाए जाते हैं। जिसमें बात करें सर जी आपके mRNA की, ये होता है आपका 15%, 15% होता है आपका mRNA। बात करते हैं सर जी आपका ट्रांसफर RNA 5% होता है। और नोट करेगा मेरे साथ जो rRNA होता है सर जी, ठीक है बच्चा, जो आपका rRNA सबसे ज़्यादा इसका प्रतिशत होता है कितना सर जी? तो आपका 80% होता है, 80% इसका भाग होता है जो क्या करता है जीवों में सर्वाधिक मात्रा में आपका rRNA ही पाया जाता है। rRNA की बात करें तो राइबोसोमल RNA इसे हम लोग कहते हैं। R का फुल फॉर्म क्या होता है सर जी? तो क्या इसे हम लोग जो है राइबोसोमल RNA कह सकते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। और भाई साहब बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ रहा है लाइव, सभी को बताइएगा, ये सभी को बताइए कि शानदार क्लास आप सभी के लिए है। पूरे विश्वास के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ आइए क्लास में, सिलेक्शन बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यह आपका प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। कौन सा सर जी? आपका RNA। ऐसा नहीं कहेंगे गाइस कि यहीं से आपको पूरा सिलेक्शन मिलेगा। गाइस मेरी मेहनत और आपकी मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो कोई भी जो है एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा। बट ऐसा हो कि मैं ही यहाँ से कंटेंट दूँ आपको और आप थोड़ी तैयारी ना करें तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और इसका जो है PDF भी मैं आपको डलवा दूंगा, तो आपके लिए PDF भी मिल जाएगा। पर PDF का पढ़ने का टाइम नहीं हमारा, हम साथों साथ क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्लासेस लगा पाएंगे। तो देखिए सर जी क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि एक रोग जो कि आपका अलिंगी गुणसूत्र क्या करता है, प्राथमिक अवियोजन के कारण होता है, यह क्या कहला, वह कौन सा होता है? तो डाउन सिंड्रोम होगा, या फिर होगा आपका क्लाइन आपका फैक्टर सिंड्रोम, या फिर टर्नर सिंड्रोम, या फिर होगा दात्र कोशिका अवरक्तता। तो क्या आप सभी साथी मुझे बता पाएंगे कि क्या आंसर होने वाला है सर? और आप सभी लोग बहुत शानदार आंसर कर पाएंगे कि डाउन सिंड्रोम। क्या सर जी डाउन सिंड्रोम कितना बच्चा लगा पाया है? डाउन सिंड्रोम या आपका विकार 21वें, जो डाउन सिंड्रोम होता है ना भाई साहब, वो आपके 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। कौन से गुणसूत्र? ये आपके कायिक गुणसूत्र में अवियोजन के, अर्थात यह सही तरह से आपका विकसित ना होने से होता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए मेरे साथ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन बोला गया है कि थैलेसीमिया एक दात्र कोशिका अवरक्तता दोनों आपका ग्लोबुलिन अणु के संश्लेषण में सहायता के कारण होते हैं। क्या है? उचित कथन आपको चूज करना है। क्या करना है? उचित कथन आपको चूज करके बताना है। तो बताइए कि दोनों आपका ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण की आपकी गुणवत्ता त्रुटि के कारण होता है। दोनों ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण के परिणाम त्रुटि के कारण होता है। थैलेसीमिया ग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है, या फिर बात करते हैं दात्र कोशिका अवरक्तता ग्लोबिन के परिणाम स्वरूप समस्या के कारण होता है। तो क्या आंसर कर पाएंगे? सभी साथियों को नोट करना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C। तो जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर C लगाया है ये बिल्कुल उनका करेक्ट होने वाला है कि आपका थैलेसीमिया ग्लोबिन अणु के
कम संश्लेषण के कारण होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है और ध्यान रखना है। तो चलिए मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि हिस्टोन H1 का केंद्राभ जो हो के साथ संबंध क्या दर्शाता है? संबंध क्या दर्शाता है, क्या आप लोग बता पाएंगे? पहला आंसर मेरे साथ देखिएगा, अनुलेखन हो रहा है। सेकेंड की बात करें, DNA प्रतिकृति आपका कृतियन हो रहा हो या हो रहा है, या फिर DNA क्रोमोटिड रेशे में क्या होता है, संघनित हो आपका संघनित है, या फिर DNA की द्विकुंडली आपका अनावृत होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या आपका न्यूक्लियोसोम, ठीक है बच्चा, जो न्यूक्लियोसोम होता है इसके साथ ही NH जो आपका H1, ठीक है बच्चा, जो H1 होता है वह हिस्टोन प्रोटीन में उपस्थित जीनों में क्या करता है, DNA को संघनित करने का कार्य करता है। मतलब आप लोगों को इसका राइट आंसर कर देना था कि इसका राइट आंसर सर जी सी होगा, और काफ़ी बच्चा बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहा है। क्या बात है भाई साहब, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। आगे आते हैं, आपको ध्यान यह भी रखना है, क्या क्या ध्यान हमें इसमें रखना है कि इसका जो है प्रतिपादन, ठीक है बच्चा, इसका प्रतिपादन 1975 में हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे कोई भी पूछ सकता है और सभी बनना चाहिए। आगे आते जरा ध्यान दीजिएगा, DNA एक क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ है। DNA एक अनुवांशिक पदार्थ है। इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया है? ग्रिफिथ, हर्शे और चेस, या फिर आपका एवेरी, कैमेलियन और आपका जो होगा मैक्सकार्टी, या फिर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो क्या आप लोग बता पाएंगे? राइट आंसर नोट करिएगा, हर्शे और चेस्ट। क्या होगा? हर्शे और चेस्ट। ये बिल्कुल सत्य आंसर होगा कि आप लोग DNA एक क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ है। DNA क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, और क्या है कि यह अंतिम योम आपका प्रायोगिक सत्यापन सत्र 1952, कब सर जी? 1952 में क्या करता है, अल्फ्रेड हर्शेल और मार्थ चेस्ट ने किया था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। कब? 1952 में। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन था। आप बात कर ले हम लोग किसकी? ग्रिफिथ की। किसकी? ग्रिफिथ की। तो ग्रिफिथ ने क्या किया था, जीव में अनुवांशिक पदार्थ होने की पुष्टि की थी। जीवों में अनुवांशिक पदार्थ होने की पुष्टि किसने की थी? तो ये पुष्टि की थी आपके ग्रिफिथ ने। ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो है आपका एवेरी, मैक्लियोड और आपका मैक्सकार्टी, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो है रूपांतरण और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की खोज की थी। किसका? आपका रूपांतरण, किसका? आपका रूपांतरण, और जो है रूपांतरण के साथ जैव रासायनिक प्रकृति की भी खोज की थी। ये आप लोग को ध्यान रखना है। काफ़ी शानदार, काफ़ी ज़बरदस्त ये आप सभी का क्वेश्चन कंसेप्ट। आते जरा नेक्स्ट, DNA प्रतिकृतियन के दौरान आपका ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? प्रतिकृति आपका द्विशाख की तरफ अग्र स्टेन को, प्रतिकृति द्विशाख की तरह पश्चगामी स्टेन को, प्रतिकृति द्विशाख से जो है पहले अग्र स्टेन को, या फिर प्रतिकृति द्विशाख से जो है परे चसगामी स्टेन को। सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा, बच्चा बातें ना करे। आपके सारे कमेंट्स मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है बच्चा, जो भी आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना, वो सारे कमेंट्स मुझे शो हो रहे हैं। मैं आपके इस कंटेंट पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले क्या था, इसके पहले एग्ज़ाम नहीं था, इसलिए हम लोग आपसे कुछ चर्चा भी कर लेते थे। बट अभी चर्चा करने का टाइम नहीं बचा है सर जी। अगर इस 2 महीने में, ये हम 50 दिन में अगर हम लोग अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने माता पिता को जो है एक खुशहाली ज़िंदगी नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो देखिएगा क्या है, ज़रा ध्यानपूर्वक मेरे साथ आंसर करिएगा। क्या हम लोगों ने आंसर किया है, प्रतिकृति द्विशाख से परे जो है आपका पश्चगामी स्टेन।
क्या यही आंसर हमने लगाया है क्या सर? क्या यही आंसर हम लोगों ने लगाया क्या? बिल्कुल सर जी, यही आंसर हम लोगों ने लगाया है। मेरे साथ सभी लोग देखेगा DNA, क्या बोला है? DNA, 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 DNA के खंड कैसे होते हैं, क्या आप लोग बताएंगे? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, ये चीज़ें हमको पता है। आपको मैंने जो है पढ़ाया है। पॉजिटिव क्या क्या होता है? प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन होता है और उदासीन आपका न्यूट्रॉन होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत ही अच्छे से समझाया भी है जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जब आपको पेपर करवाया था। तो मेरे साथ नोट करिएगा, जो DNA है, DNA है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर, और ये जो है खंड ऋणात्मक आवेश देता है। कैसा देता है सर जी? क्या यह ऋणात्मक आवेश देता है क्या? बिल्कुल सर जी, यह जो है ऋणात्मक आवेश देता है। ये आपको बिल्कुल सही करना था। और इसके कारण ही क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फास्फेट समूह की उपस्थिति होती है। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए था। आते हैं आगे, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ नोट करिएगा। क्या बोला है? यदि एक जो है RNA जो है 999 क्षारक है, जो आपका 333 अमीनो अम्लों वाली एक प्रोटीन के लिए कूट देती है, और 1901 पर स्थित क्षारक एक इस तरह से आपका विलोप हो जाती है कि उस जो है RNA की लंबाई 998 क्षारक वाले होती है, तो इसमें कितने आपका कोडान बदल जाएंगे? बताइए साथियों, कितने कोडान बदल जाएंगे? तो आपका कितने सर जी? 33 कोडान जो है इसमें बदल जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना आपका? 33 बिल्कुल। चलिए, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आप सभी लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक जीन के समान होता है? तो मेरे साथ आप लोग आंसर कर पाएंगे कि आपका संपार, और आपका दिया है पुनराणु, और आपका दिया है उत्पाणु, और आपका प्रचालन। मेरे साथ आंसर कीजिएगा। आपका क्या होगा? संपाणु। क्या होगा? संपाणु DNA का वह भाग होता है जो आपका प्रोटीन की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने को जो है कोड करता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? संरचनात्मक जीन कहते हैं। ठीक है बच्चा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? संरचनात्मक जीन कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है कि एक वर्णांत पुत्र एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है, या आपको नीट में भी इस बार देखने को मिला है, और सामान्य जो है रंग दृष्टि के लिए युग्मिता के उसके पुत्र के वर्णांत होने की संभावना मिलती है। और जैसे आपके एग्जाम में पेपर आए थे, क्या आपका वही लेवल चल रहा है? वही लेवल चल रहा है। तो क्या आप लोग आंसर कर पाएंगे? क्या साथियों आप लोग आंसर कर पाएंगे? तो ये क्या आंसर होगा, यह आप सभी को बताना है। और बच्चा, ये 20 नंबर का एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आज सेशन बहुत जल्दी समाप्त कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि आज आपका यूनिक सेशन में आपके लिए मैराथन लाने वाला हूँ मैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो आप लोग इसे शेयर कीजिएगा, और इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और यह भी कमेंट्स बॉक्स में आप लोग को कमेंट्स करना है कि आपको इसी तरीके से मैं क्लास लूँ, या फिर प्रीवियस ईयर के आपके अकॉर्डिंग जो है उसके साथ जो फैक्ट वाली क्लास रहती है वो बताओ। तो आपको दोनों ही कमेंट्स करके बताना है। फिर आज यूनिक में हम लोग इसका बेहतरीन तरीके से एक क्लास लेंगे, जो आपका 1.5 से 2 घंटे का होगा। और चलिए, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो मेरे साथ आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी सारी क्लासेस आपको मिलती रहें।